हेलो दोस्तों, वेलकम टू कबीर हिस्ट्री पॉइंट। दोस्तों आज मैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने दोस्तों इसका एक पार्ट और बनाया, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन बताए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताए हैं। दोस्तों मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताती हूँ क्वेश्चन करने की, मैं करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ। 3 चैप्टर दोस्तों, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और बहुत सारे दोस्तों हो सकते हैं, बट्टा वाला, डिस्काउंट वाला। दोस्तों आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होती है तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, आपको अगर पता होगी तो देखिए, जैसे एक विक्रेता एक टीवी 600 रुपये में बेचता है तो उसे 40% की हानि पर बेच देता है। 600 रुपये में बेचता है तो उसे क्या है दोस्तों, 40% की हानि होती है। तो उसने खरीदा कितने में होगा, इसको हमको ये दोस्तों निकालना है। उसका मीन्स क्या है दोस्तों, हमको उसका क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यूज कैसे करेंगे। अब देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, पर कैसे होती है। आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 40/100 कर दी, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। मतलब जो देखिए दोस्तों, हमेशा हानि हो या चाहे लाभ हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही होता है, मीन्स क्रय मूल्य में होता है। तो जो नीचे वाला होता है फ्रैक्शन, परसेंटेज को हम दोस्तों फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे वाला हमेशा हमको क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। कॉस्ट प्राइस होगा या कुल जो भी होता है नीचे ही, नीचे वाला होता है। जैसे कुल धनराशि नीचे होगी, कॉस्ट प्राइस नीचे होगा, उसमें ही लॉस और प्रॉफिट होता है। तो लॉस हमें कितने का हो रहा है दोस्तों, 2 का हो रहा है। इसमें अब लॉस बोला है तो ऊपर का क्या हो जाएगा, लॉस और प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हमको कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया, 5 मिल गया। लॉस कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी दोस्तों इसकी, मतलब इसको कितने में बेचा होगा कि इसको 40% का हानि हुई। तो देखिए अब हानि हो रही है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस हमको निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देते तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाती। पर क्या है, लॉस हो रहा है तो हमको 3 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको रियल का ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मतलब इतने में बेचेगा, मतलब 5 की वस्तु अगर वो 3 में बेचता है तो उसको 40% की हानि होती है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है एक टीवी को 600 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब उसका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 600 हो जाएगी। ठीक है, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, मतलब उसका 5 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 5 की वैल्यू निकालना है। अब काट लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, अब 200 का 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1000 दोस्तों हमारा आंसर। देखिए ना, कोई फार्मूला लगाना ना कुछ भी, आप फ्रैक्शन से सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मैं देखती हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन, आप मेरा पार्ट 1 भी जाके देखिएगा। मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही बताती हूँ, मतलब कोई फार्मूला नहीं दोस्तों, मतलब करने का तरीका मैं बताती हूँ, क्वेश्चनों को जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक टीवी को 600 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। अगर उसे 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचेगा। मतलब कोई विक्रेता है, एक मतलब एक टीवी है, कुछ भी है, टीवी है, उसको 600 रुपये में बेचता है तो उसको पहले वो 20% लाभ पर उसको बेचता है। अब उसे उसमें 600 में ही उसको 24% का लाभ, मतलब 24% के लाभ पर उसको, मतलब 24% उसमें उसको लाभ पाना है, 20% नहीं, 24% लाभ पाना है। तो उसको कितने बेचे, मतलब 600 की जगह उसको कितने बेचे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के लिए थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी करने का बहुत अच्छी तरीका। आप मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, आप मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस, अब मैंने क्या बताया दोस्तों ऊपर, कॉस्ट प्राइस में ही हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है। अब पहला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, उसको 100% यहाँ पे मान ली। अब पहला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, उसको 20% का लाभ होता है तो यहाँ पे 120 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, उसे 24% का लाभ पाना है तो दूसरा नया नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 124% हो जाएगा, 124 हो जाएगा, क्योंकि अब 20% लाभ, पहला सेलिंग प्राइस 20%, दूसरा सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या बोला है दोस्तों, अब बोला है कि मतलब एक टीवी एक विक्रेता 600 रुपये में बेचता है तो हम मान लीजिए उसका सेलिंग प्राइस यहाँ पे 600 मैंने लिख लिया। ठीक है, 600 लिख लिया, पर वो पहली सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है दोस्तों, पहली सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, 120 दी हुई है। तो मैंने 600 की वैल्यू कितनी, 120 के बराबर लिख ली। अब उसको पाना कितना है, 124% का लाभ पाना है तो मैंने इंटू 124 कर दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आप पहले यहाँ पे जैसे इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आप पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसको इजी तरीके से आप समझ के लिख लीजिए,
फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है दोस्तों। अब देखिए जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, अब दूसरा उसने सेलिंग कितने किया 120% के लाभ पे, तो 120 लिख दिया। अब फिर उसमें उसको 24% का लाभ पाना है, तो मैंने नया सेलिंग प्राइस कितना लिख दिया 124 लिख दिया। अब नया सेलिंग प्राइस में ही उसे कितने में बेचे, तो देखिए 600 की वैल्यू 120 के बराबर हो गई। अब हमको 124 का निकालना है, तो कुछ नहीं दोस्तों, आप इंटू 124 कर दीजिए। आप इसको काट लीजिए, 12 पंचे 60 होता है, 5 को 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 7 हो जाए, 5 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 620 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चनों को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर क्वेश्चनों को इजी तरीके से करने से क्या है दोस्तों, हमारा पेपर में टाइम बच जाता है। और आजकल दोस्तों मैं तो यही कहूँगी, स्टूडेंट बहुत ही, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनसे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनते होंगे, वो भले पढ़ाते नहीं हैं यूट्यूब में या कुछ भी नहीं करते, खुद ही स्टडी करते हैं। तो आप ये सीखिए कि हमको किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर लें। जो स्टूडेंट जितना जल्दी क्वेश्चन अटेंड करेगा, किसी क्वेश्चन को पकड़ेगा, वही पेपर फाइट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चनों को करने का तरीका आसान से आसान ढूंढिए, कितना जल्दी क्वेश्चनों को हम कर सकें। और शॉर्ट ट्रिक नहीं दोस्तों, कॉन्सेप्ट सीखिए। शॉर्ट ट्रिक भूल जाती है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नहीं भूलते। अब सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और है दोस्तों। ठीक है, जैसे एक विक्रेता एक टीवी 5,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, उसे 10% की हानि के लिए कितने में बेचेगा। देखिए इसमें प्रॉफिट था, अब मैंने एक लॉस ले लिया, एक प्रॉफिट ले लिया। इससे भी क्वेश्चन दोस्तों आपका ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए मैंने कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया है दोस्तों, 100 मान लिया है। ठीक है, अब उसे पहले सेलिंग प्राइस में 20% का लाभ होता है, तो पहला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब उसे 10% की हानि पर, मतलब मैं यहाँ पे 100 ही मान रही हूँ कॉस्ट प्राइस को, 100 मतलब 100 की वैल्यू को कितने में बेचे कि उसे 10% का हानि हो। अभी ये 5,000 इसको आप हटा दीजिए, तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 10% की हानि हो, तो उसे कितने बेचे कि 10% की हानि हो। अब देखिए नया सेलिंग प्राइस कितना दिया हो दोस्तों, यहाँ पे कितना दिया हो दोस्तों 5,000, तो 120 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पे 5,000 के बराबर। हमको निकालना कितना है 10% की हानि पर बेचे। ठीक है, 10% की हानि हो तो उसे कितने पे बेचे कि उसे 10% की हानि, 5,000 की चीज़ को ही वह कितने में बेचे कि अब उसे पहले 20% का लाभ हो रहा था, बट अब उसे 10% की हानि हो। ठीक है, तो यहाँ पे नए सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, तो नए सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 90 है। अब देखिए काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से काट लीजिए, 3 तिकाई 9, 0 3 चौको 12। अब देख लीजिए एक और, मतलब एक और ऑप्शन से ढूंढने का एक और मैं दोस्तों आपको तरीका बताती हूँ। जैसे देखिए 30 है, मतलब 10 इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 से कटने वाली कौन कौन सी वैल्यू है, देखिए 3 से ये कट जाएगी। ठीक है, 5 3 8 ये नहीं कटेगी, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 8 7 दूनी 14 15, ये 3 से कट जाएगा कि ये भी देखिए 3 से कट जाएगा। अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मतलब चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा होगा या नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि एक ही मैच करता हो, आप पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं, पहले से ही आप चेक कर लो। ठीक है, पहले से आप चेक कर लो। तो देखिए अब तीन ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन में हमको इंटू करना ही पड़ेगा। तो कितना है 500 इंटू यहाँ पे कितना है 30 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अभी और किसी से 2 से काट लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 2 दूनी 4, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 15। अब 2 से अभी ये भी कट जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 इंटू 15 हो जाएगा। तो 0 पचम 25 की 5, हाथ की 2, 5 दूनी 10, 11 12 हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 0 5, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 5 7 3 37 50 दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको ला सकूं।